हम सभी को ये तो पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि यह हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और हमारे जीविका को किस तरह से प्रभावित करता है। इसलिए इस नियम को हम बड़े ही आराम से एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये एक छोटे से बच्चे के दिल में बसे ढोल के सपने की कहानी है। क्या है इस बच्चे का सपना और क्या ये पूरा हो पाएगा, जानने के लिए इस कहानी को आपको पूरा सुनना होगा। एक बार एक गांव में एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ में रहती थी। अमीर घरों में काम करके वो औरत अपना और अपने बेटे का पेट भरती। वो औरत कभी भी अपने बच्चे को नहीं तो अच्छे कपड़े पहना सकी और ना ही कभी उसको कोई भी खिलौना दिला सकी। एक दिन की बात है, वो औरत काम के बदले मिले हुए अनाज को बेचने बाजार जा रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो बेटे ने तुरंत जवाब दिया कि माँ, मेरे लिए बाजार से ढोल लेकर आना। माँ को पता था कि उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे के लिए एक ढोल खरीद सके। उस औरत ने बाजार में उस अनाज को बेचा और बदले में बेसन और नमक लिया। औरत को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि वो अपने बेटे के लिए कोई भी खिलौना ना खरीद सकी। बाजार से वापस आते समय उसको एक प्यारी सी लकड़ी का टुकड़ा मिला और उस टुकड़े को उसने अपने बेटे को जाकर दे दिया। बेटा उस टुकड़े के साथ में खेलने लग गया। उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करे, लेकिन फिर वो उस टुकड़े के साथ में खेलते खेलते आगे की तरफ चलने लग गया। आगे चलने के बाद उसको नजर आया कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे में उपले जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीले उपले होने की वजह से वो जल नहीं रहे थे। लड़के ने रुककर अम्मा से पूछा, आप रो क्यों रही है? तो औरत बोली, ये चूल्हा जल नहीं रहा है और जब तक ये चूल्हा नहीं जलेगा तब तक हमारे घर में रोटी नहीं बनेगी। लड़के ने वो लकड़ी का टुकड़ा उस बूढ़ी औरत को दे दिया, जिसकी वजह से आग जल गई। इस बात पर अम्मा बहुत खुश हुई और उस लड़के को एक रोटी दे दी। लड़का उस रोटी को लेकर आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक कुम्हारिन पर पड़ी। उसका बच्चा जोर जोर से भूख के मारे रो रहा था। लड़के ने रुककर पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है? वो औरत ने कहा, ये मेरा लड़का है और ये भूख से रो रहा है। लड़के ने अपनी रोटी उस औरत को दे दी। वो औरत बहुत खुश हुई और बदले में उसने उस लड़के को एक घड़ा दिया। लड़का आगे बढ़ा और एक नदी के पास से गुजर रहा था। तभी धोबी और धोबिन उसको लड़ते हुए नजर आए। लड़के ने पूछा कि वो लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तभी धोबी बोल, झगड़ा ना करूं तो फिर मैं क्या करूं? इसने घड़े को फोड़ दिया है। अब मैं पानी कैसे भरूं? लड़का बोला, आप झगड़ा मत करो, मेरे पास घड़ा है, उसको आप रख लो। धोबी घड़े को पाकर बहुत खुश हुआ और बदले में उस लड़के को एक कोट दे दिया। कोट लेकर लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते वो एक पुल के पास पहुंचता है। उसने वहां पर एक आदमी को ठंड से कांपते हुए देखा। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी उस लड़की ने पूछा, तुम्हारे पास में एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक घोड़े पर बैठकर आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोर ने मेरे कपड़े छीन लिए। लड़का बोला, आप फिक्र मत करो, ये मेरा कोट आप पहन लो। कोट पाकर आदमी बहुत खुश हुआ और बदले में उसने उस लड़के को एक घोड़ा भेंट किया। लड़का घोड़े के साथ में आगे बढ़ा। उसने वहां पर एक बारात को देखा, लेकिन वहां पर दूल्हा और सभी बाराती मुंह लटकाकर खड़े थे। तभी उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप सभी लोग उदास होकर क्यों खड़े हैं? तभी दूल्हे के पिता बोले, हमें लड़की के यहाँ जाना है, लेकिन दूल्हे के लिए घोड़ा नहीं है। जिस इंसान को घोड़ा लाने के लिए भेजा था वो अभी तक घोड़ा लेकर नहीं आया, और जब तक हमारे पास घोड़ा नहीं आएगा तब तक हम
लड़की वालों के घर नहीं जा सकते। ये सुनकर लड़के ने अपना घोड़ा उन्हें दे दिया। घोड़ा पाकर वो लोग बहुत ही खुश हुए और दूल्हे ने लड़के से पूछा कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। लड़का बोला, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये ढोल दिला दो। ये बात सुनकर दूल्हे ने ढोल बजाने वाले से ढोल लाकर उस लड़के को दे दिया और लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को ये पूरी कहानी बताई। उसने उस ढोल को कैसे हासिल किया। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान के जीवन में आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। प्रकृति की सभी चीजें आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। हमारे आसपास की ऊर्जा की अलग अलग स्रोत होते हैं। असल में हम भी ऊर्जा ही हैं। जो हम सोचते हैं, जो भी हम पाते हैं, जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, वो सभी चीजें हमारी इस ऊर्जा का ही शुरुआत होती हैं। जिस प्रकार से एक मोबाइल फोन के माध्यम से हम पूरी दुनिया से आसानी के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम एक विचार के माध्यम से अपने आसपास की हर एक चीज के साथ जुड़ सकते हैं। अब तक हमने बात की आकर्षण का नियम क्या होता है और ये नियम किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, आपको तो अब पता लग गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।